सवाल किया गया है कि ला तमस्सुहुन्नार मन रआनी औ रआ मन रआनी, रिवायत का मफहूम और इस्तिनादी हैसियत बयान फरमा दे। ये रिवायत और इस मफहूम की दीगर जो अहादीस हैं वो दुरुस्त और सही हैं। यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो सहाबा हैं वो जहन्नम में नहीं जाएंगे, वो जन्नती हैं। और ये बात कुरान मजीद के अंदर भी है, कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। इसी तरह ताबईन, वो लोग जो सहाबा किराम के बाद आए और फिर वो लोग जो उनके बाद आए, जो अतबाउ ताबईन, सहाबा किराम और उनको देखने वाले, और फिर सहाबा किराम को जो देखने वाले हैं उनको ताबईन कहा जाता है, और फिर ताबईन को देखने वाले जिनको अतबाउ ताबईन कहा जाता है। ताबे का माना होता है पीछा करने वाला, पैरवी करने वाला। ताबईन यानी सहाबा किराम के पीछे पीछे चलने वाले, और अतबाउ ताबईन ताबईन के पीछे पीछे चलने वाले। तो ये जो लोग हैं ये उम्मत के मोहसिनीन हैं, उम्मत के लिए रोल मॉडल हैं। ये जहन्नमी नहीं है। जहन्नमी जो लोग हैं वो रोल मॉडल नहीं होते। रोल मॉडल वही होते हैं जिन पर अल्लाह की रजा हो, जो अहले जन्नत से हो। कुरान मजीद की आयत है, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। तो सहाबा किराम, उनके नक्शे कदम पर चलने वाले ताबईन और उनके नक्शे कदम पर चलने वाले अतबाउ ताबईन जो हैं, इनके लिए अल्लाह ताला का जो वादा है वो यही है कि अल्लाह इनको जन्नत अता करेगा और अल्लाह ताला इनको जहन्नम से बचाएगा। हाँ, गलती हो सकती है, कोई ये ना समझ ले कि इनसे गलती भी नहीं हो सकती। ये मासूमियत का जो अकीदा है, ये अहले तशय्यो का अकीदा है अपने आइमा के बारे में, हमारा अकीदा नहीं है। हम कहते हैं इनसे गुनाह गलती हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनकी नेकियों से उनकी गलतियां खत्म कर देगा और वो जन्नत से बच जाएंगे और अल्लाह की जन्नत में जाएंगे। नमाज के अंदर जो दुआएं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताई कि उनको इख्तियार करना चाहिए। अगर किसी बंदे को वो दुआएं नहीं आती तो तशहुद की हालत में वो अपनी जुबान में दुआ कर सकता है। तशहुद के अलावा किसी जगह पर भी वो अपनी जुबान में दुआ नहीं कर सकता। जिसको नमाज नहीं आती या नमाज का बाज़ हिस्सा नहीं आता, मैंने खुतबा के अंदर आपको बताया है कि वो पढ़े सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। आप ये सुनकर हैरान होंगे, अक्सरियत लोगों को नहीं पता। किसी बंदे को दुआ ना भी आती हो तो अल्लाह के नबी ने फरमाया बेहतरीन दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। वो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता जाए तो ये भी अल्लाह के हाथ दुआ है कि उसके सीने के अंदर, उसकी जिंदगी के अंदर, उसके दिमाग के अंदर जो हाजात हैं, अल्लाह तबारक व तआला जो है वो हाजात अल्लाह की तारीफ करने की वजह से पूरी कर दे। ऊपर वाली मंजिल पर इमाम से आगे खड़ा हुआ जा सकता है। मंजिल ऊपर वाली हो या निचली हो, इमाम से आगे जिसकी आपने इक्तिदा करनी है। लफ्ज इमाम का माना क्या है? पेश नमाज, जो आगे होता है। तो जब आप आगे हो गए तो फिर इमाम तो आप हुए। इमाम लफ्ज ही बताता है कि जो आगे खड़ा होकर नमाज पढ़ाता है, तो इमाम से आगे नहीं होना चाहिए। इससे नमाज जो है बातिल हो जाती है। मजबूरी हो जाए कि जगह की किल्लत है, नमाजी ज्यादा हो गए हैं, तो मजबूरी में ये अहकाम नहीं है। मजबूरी में इंसान जो है वो इमाम के बराबर भी खड़ा हो सकता है। जुमा के दिन तहियतुल मस्जिद के अलावा खुतबा से पहले जवाल के वक़्त पर कोई नमाज नहीं है। ये सवाल पहले भी हो चुका है कि जुमा की कितनी रखते हैं पहले और कितनी बाद में है। भाई खुतबा से पहले जब आप आए तो आप मस्जिद की 2 रखते पढ़ सकते हैं, इसके अलावा कोई नमाज नहीं खुतबा से पहले, ना अल्लाह के नबी ने पढ़ी है। हाँ, आप जो है वुजू की पढ़ सकते हैं, तहियतुल मस्जिद पढ़ सकते हैं,
استخارہ کر سکتے ہیں، کوئی سببی نماز ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی رہ گئی ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، ویسے کوئی نوافل نہیں۔ اسی طرح نماز جمعہ کے بعد 6 رکعتوں تک نبی علیہ السلام نے پڑھا ہے، 4 اور 2۔ یہ سوال آپ سے پہلے ہو چکا ہے، ایک ساتھی کر گئے۔ ہاں جی ہاں جی، میں نے اس کو جواب دیا ہے کہ جو تحیۃ المسجد ہے اس کے لیے کوئی ممنوع وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ جو ہمارے ہاں گھڑیاں ہیں تو ان کے اندر کچھ مناسب تبدیلی بھی ہونی چاہیے۔ وضو کی رکعتیں پڑھنے والے کے لیے کوئی ممنوع وقت نہیں، اسی طرح کوئی بندہ استخارہ کرنا چاہتا ہے کوئی ممنوع وقت نہیں، حاجت کی نماز کوئی پڑھنا چاہتا ہے، بندے پر مصیبت آ گئی ہے فوراً نماز شروع کر دیتا ہے کہ اللہ اس مصیبت کو دور کر دے۔ اسی طرح مسجد کی جو نماز ہے جس کو تحیۃ المسجد کہا جاتا ہے، اسی طرح جو نماز رہ جاتی ہے، ایک بندے کی فرض نماز رہ گئی ہے، سویا ہوا تھا، اس کے لیے بھی کوئی ممنوع وقت نہیں ہے۔